सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है। सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है। जिसमें जितना नीर वो बदरी उतनी देर बरसती है। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरा भविष्य। अगर मैं आपको कहूँ तो अब मेरा शरीर मार्च 30 से, जिसे मैं कहता हूँ जो फाइनल राउंड है, इसमें प्रविष्ट हो रहा है। अर्थात क्या? अर्थात जो आज तक की सारी इच्छा मैंने नहीं की, मैं आपको कहता हूँ, लेकिन मेरे अंतःकरण से जो प्रकट हुई पूरी हो गई। जिसमें नित्य सुदर्शनम प्रक्रिया थी, चतुर्मुखी जो चतुरायामी मंदिर का सर्जन था, महामृत्यु विश्वविद्यालय का निर्माण था, ये पूरा हो गया। मैं आपको कहूँ तो जन्म से लेकर आज तक मेरी एक भी इच्छा ऐसी नहीं जो पूरी ना हुई हो, और मैं इसका रहस्य बताऊंगा, ये भी बताता हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको मेरा भविष्य, मैं क्या करने को जा रहा हूँ, और आज जो मैं आपको कह रहा हूँ क्या वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मैं इस पृथ्वी पर दिव्य साम्राज्य फैलाने को जा रहा हूँ। आज ये मेरा आज का जो दिन है, जो ये गृहस्थी का घर है, श्री भगाभाई गमार एंड और श्रीमती सविता गमार, ये आदिवासी कुटुंब है, ये मेरे बच्चे हैं। इसको मैं वनवासी नाम दे रहा हूँ, इसलिए कि ये वन में रहते हैं ये लोग, और मेरी भावना ये है कि वन का रक्षण होना चाहिए, वन का रक्षण, जिसे मैं कहता हूँ दिव्य साम्राज्य। उसका जो प्रथम दृष्टिकोण है वो है पर्यावरण, वन का रक्षण, बड़े बड़े वृक्ष, जितनी हमारी क्षमता हमें उगाने हैं। तो ये आज मेरा तीसरा स्टेप है, तीसरा पैर रख रहा हूं मैं दिव्य साम्राज्य फैलाने में। आज से कुछ दिन पहले धनजी भाई बी पटेल और छगन भाई बी पटेल, गृहस्थ जीवन, गृहस्थियों का घर, वहां से मैंने ये नींव रखी। मैंने उन लोगों को कहा आपके घर से मैं शुरू कर रहा हूँ दिव्य साम्राज्य। फिर मैं गया बुंदेलगांव, मेरा दूसरा पैर मैंने उधर रखा। श्री दिनेश पटेल, बुंदेलगांव, पूरा परिवार, प्रेम में परिवार, ये सारे मैं नाम बोल रहा हूँ, प्रेम में परिवार। उन लोगों का जो प्रेम मुझे मिला है और मेरे कार्य में जो उन लोगों का सहकार मिला है, शब्दों में मैं कह ही नहीं सकता। मुझे तो क्या होता है, मुझे आज तक मैं इतना जिया जीवन, आज तक मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे कोई खराब व्यक्ति मिला, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिला ही नहीं। इतने प्रेम में व्यक्तित्व, प्रेम में कुटुंब, तो मेरा लोभ बढ़ता गया कि क्यों न पूरी पृथ्वी पर दिव्य साम्राज्य फैले। क्या कमी है, कमी क्या है, मैं आपके सामने, आप देखते जाओ किस तरह से दिव्य साम्राज्य फैलता जा रहा है। और दिव्य साम्राज्य है क्या? आज ये तीसरा घर, गृहस्थी का घर। मैं आज तक किसी भी गृहस्थी के घर में वहां की जो धरती है उसको नमस्कार करे बिना मैं प्रविष्ट नहीं हुआ, उसके आज तक, पहले से।
अंदर से ही भाव आता है कि ये गृहस्थी का घर। मैं तो आपको इतना कहूँ, एक गृहस्थी खड़ा है, एक सन्यासी खड़ा है और परमात्मा स्वयं खड़े हैं। अगर आप मुझे पूछो कि आप किसके पैर पहले छुओगे, मैं कहूँगा गृहस्थी का पैर मैं पहले छूंगा। गृहस्थी का घर, उसको नमस्कार मैं पहले करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ, गृहस्थी का जो घर है उसको अगर योग्य मार्गदर्शन मिले धर्म का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की कला। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, इसमें सुंदरतम जीवन जीने की कला अर्थात धर्म। ये संदेश अगर ठीक से गृहस्थी तक पहुंचे और गृहस्थी ठीक से इसे समझ सके तो इस पृथ्वी पर ही हम अद्भुत स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं नहीं, मैं कहता हूँ शुरू हो गया। और आप देखो, मेरा जो आगे का जीवन है आपकी आंखों के समक्ष। 30 मार्च से मैं ये जगत छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया। यहाँ पर मुझे निर्माण करना था, महामृत विश्वविद्यालय निर्माण हो गई, चतुरायामी मंदिर निर्माण हो गया, और खास जो बहुत द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क था मेरे लिए, वो था भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप देना। वो भी 29 मार्च शाम को मैं इस पृथ्वी पर अंतिम नृत्य करूंगा, उड़ीसी नृत्य शास्त्र पर आधारित, और अद्भुत प्रार्थना, अद्भुत। इसका जो कंपोजिशन जिसने भी किया है मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उससे 100 बार नमस्कार करूंगा। आप स्वयं इसे सुनना, अनुभव करना। ये मेरा इस पृथ्वी पर का अंतिम नृत्य, जो मेरा तीसरा आयाम समाप्त हो रहा है, जिसे मैं कहता हूँ सेमीफाइनल राउंड, अब ये समाप्त हो रहा है 29 मार्च इवनिंग को। 30 मार्च से मेरा शरीर प्रविष्ट हो रहा है जो फाइनल राउंड है इसमें। और फाइनल राउंड कितना लंबा हो ये तो पता नहीं, लेकिन जब तक मैं जीऊंगा, मैं जो काम करूंगा, इतने लोगों का मैंने काम लिया है, इतने लोगों को मैंने वचन दिया है कि अगर उन लोगों का काम मैं नहीं करूंगा तो वो ही मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो अब वो काम मैं शुरू कर रहा हूं 30 मार्च को। दिव्य साम्राज्य का अर्थ क्या है? मैं किसी पर भी आधारित नहीं कि दिव्य साम्राज्य फैलाने में मुझे आपकी मदद चाहिए, इसकी मदद चाहिए, उसकी मदद। दिव्य साम्राज्य का प्रारंभ होता है अपने से, मुझसे। मैं कहता हूं, मेरा अनुभव, मेरा सबसे ज्यादा प्रेम बचपन में, मैं कहूं मेरा प्रेम का पहला अनुभव मेरी माँ, और उससे जो मुझे प्रेम मिला, उसने मुझे प्रेम दिया, बेशर्त प्रेम, कुछ बाकी न रखा, कुछ बाकी न रखा। उसके बाद मेरा भाई, उसके प्रति मेरा प्रेम, और उसने ही मुझे इतना प्रेम किया। इसके बाद मेरा पूरा कुटुंब, जहाँ मैंने जन्म लिया, अद्भुत कुटुंब, अद्भुत कुटुंब। हर मेरा भाई, हर बहन, भांजा, भतीजी, जो भी, इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला, और मैंने भी उतना ही प्रेम किया। अगर मैं मेरा प्रेम का अनुभव कहूं तो मैं उसका पर्याय करता हूं विस्तार। विस्तार का दूसरा नाम प्रेम, अंतर्गत विस्तार अर्थात प्रेम, और उसकी चरम सीमा, अंतिम अवस्था करुणा, कोई सीमा नहीं। बहिर्गामी जो प्रेम है उसकी कोई सीमा नहीं, समष्टि के साथ एक हो जाना अर्थात करुणा। जिस तरह से देखो सूर्य, कोई शरत नहीं। चलो आप आज के जमाने में आप कल्पना कर सकते हो कि सूर्य न हो और हमारा जीवन शक्य है? मनुष्य इतना कंप्यूटर खोज रहा है, ये कुछ कर रहे हैं, हम वो खोज रहे हैं, ये कुछ लेकिन आप कल्पना करो कि सूर्य नहीं है, तो आप विज्ञान को जानते हो कि बिना सूर्य हमारा जीवन संभव नहीं है। चलो हम इतना कुछ खोज रहे हैं, पृथ्वी ही ना हो हमारा जीवन संभव है। मैं आपको समष्टि की करुणा से परिचित करता हूं। दिव्य साम्राज्य से पहले समष्टि को पहचानो, समष्टि को, कि प्रतिपल हम किसकी गोद में पल रहे हैं, किसकी गोद में पल रहे हैं। क्योंकि हमारा शिक्षण ऐसा है, बहिर्गामी शिक्षण, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, हमारे तर्क बहुत विकसित हो गए, हृदय शुष्क हो गया। ठीक से देखना कि मेरी बात सच है या गलत है।
हमारा तर्क, हमारा माइंड हाई लेवल पर माइंड। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं जिसने अनेक पीढ़ी तक संपदा काम आ सके इतने रुपये कमा लिए, उन लोगों के ये मेरा प्रश्न है। बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, संसार में बड़ा नाम हो गया। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, जिसके पास जमीन है, जायदाद है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, सब कुछ बहिर्गामी संपदा सब कुछ, और ये जवाब आप मुझे मत देना, मैं सब कुछ जानता हूं इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है और मनुष्य किस तरह से जी रहा है। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आपके जीवन में शांति कितनी? ठीक से इस प्रश्न पर ध्यान देना। जब आप कोई भी मनुष्य को देखो, वही देखना इसके जीवन में शांति कितनी, शरीर के तल की शांति, मन के तल की शांति, सुकून कितना, हृदय में भाव, शरीर में कितना सुकून। आज तक जीवन जो आपने जिया, इसमें कितना प्रेम पाया, कितना प्रेम किया। आज तक जो जीवन आपने जिया, इसमें कितनी शांति कमाई। और मैं सब अमीरों को पूछता हूँ, भविष्य के लिए कितनी श्रद्धा और विश्वास। ठीक से मेरी बात पर ध्यान देना। क्या वो जीवन आप आदर्श मानते हो कि मृत्यु तक हमारे भीतर उतना ही भय रहे, उतनी ही चिंता रहे भविष्य के लिए कि ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, वो नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, अंतिम तक इसे तुम आदर्श जीवन मानते हो? ये कुछ प्रश्न आपके जीवन की समझ के लिए। मैं इस पृथ्वी पर ऐसा समाज देखना चाहता हूं। मेरा दृष्टिकोण कहूं या मेरी इच्छा, चलो मेरी इच्छा मेरे अंदर से आ रही है, मैंने नहीं की। अब आप देखते जाओ कि ये ठीक होती है कि नहीं, मेरी इच्छा प्रकट होती है कि नहीं। आज तक तो सब इच्छा पूर्ण हो गई, तो मैं क्यों उस पर ध्यान न दूं? आज तक मैंने इच्छा आपको बताई नहीं, लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूं इच्छा। चलो मैं बता रहा हूं, इस पृथ्वी पर दो ही वर्ग चाहिए मुझे, और मैं काम करूंगा जो भी मेरा शेष जीवन है। एक मुझे चाहिए अमीर वर्ग और दूसरा चाहिए परम अमीर वर्ग। अमीर वर्ग का अर्थ है अभी रुपयों से, पैसों से, संपदा से जो तृप्त नहीं हुआ, अभी हृदय में प्यास है कि पैसों से हम क्या कुछ कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। जरूर मैं कहता हूं कि दौड़ना ही चाहिए। मैंने आज तक जीवन में वही जो मुझे श्रेष्ठ लगा वो काम मैंने किया ही, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे रुपयों के प्रति कभी आकर्षण नहीं हुआ। आप मानो न मानो, चलो आप क्या मानते हो, मेरे पास कितनी संपदा होगी जिसे आप संपदा कहते हो, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, मेरे पास कितना होगा? जरूरत भी नहीं। मैं उसका पूरा आपके सामने कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। दूसरा है परम अमीर वर्ग। अमीरी तक ही तो आप जानते हो जीवन में, आगे ले जाता हूं। परम अमीरी का अर्थ है हृदय में वो भाव आए जैसे हम हमारे बेटे के लिए करते हैं। हम, हमारा बेटा है, बेटी है, उसकी शादी करनी है, हम क्या कुछ करते हैं उसके लिए। उसको अगर मेडिकल में ले जाना है, ये करवाना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनाना है, हम उसके लिए क्या कुछ नहीं करते। संसारिक प्रेम जरूर, ये भी जरूरी, मैं इसके विरोध नहीं, मैं इसमें से ही निकला हूं। वही बात मैं आपको कह रहा हूं। जब मैंने घर छोड़ा, मैंने मेरी मां को कहा, जब तेरा शरीर है, मुझे धर्म में आगे काम करना है। जिस माँ के शरीर से मैंने जन्म लिया, पिता तो रहे नहीं, तो तू मेरी, अब मैं 11वां संतान था मेरी माँ का। मैंने उससे कहा मुझे काम करने देख, बाकी का घर तेरे साथ ही है, इसमें से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर इसमें से कोई मैं बाहर निकल रहा है तो मैं तेरी सेवा करूंगा, नहीं तो तू मुझे जाने दे। उसने कहा ठीक है, तू निकल जा। मैं मेरे भाई बहनों को कहता था कि देखो, मैंने आप लोगों को भरपूर प्रेम कर लिया और आपका प्रेम भी मैंने भरपूर पा लिया। यहाँ तक कि दोस्तों का प्रेम भी मुझे इतना मिला, इतना मिला। मैं जब छोटा था 5th स्टैंडर्ड में, मैं उन लोगों का होमवर्क कर देता था। मेरे जो मित्र थे उसको चित्र बना देता था, उसका मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर देता था। बच्चे भी इतने उदार, वो मुझे लारी पर कुछ खिलाने ले जाए कि नहीं तुझे ये खाना पड़ेगा, आइसक्रीम खाना। उस वक्त जनता आइसक्रीम थी, मैं गांव में बड़ा हुआ, जनता आइसक्रीम खिलाते थे मुझे, 10 पैसे की आती थी, और रोटी खिलाते थे लारी पर, ना तुझे खाना ही है।
मैंने प्रेम ही पाया, प्रेम ही पाया। मेरा प्रेम अब जो मैं अनुभव कर रहा हूं, पूरा विश्व मेरे लिए घर हो गया। आप मेरा कोई भी नृत्य देखो, आप मुझे बच्चा ही समझना। ये पूरा विश्व मेरे लिए घर। उसके आंगन में जिस तरह से एक बच्चा अपने आंगन में विविध वस्त्र पहन के नाचता है, बस ये हिमांशु नाट्यम, पूरा विश्व मेरा घर। और उसके बीच, आप सबके बीच, आप मुझे जानते हो न जानते हो, मैं आप सबको जानता हूँ, उसके बीच मेरा नृत्य अर्थात हिमांशु नाट्यम। मैंने ऋषियों को वचन दिया था कभी कि मैं आपका काम आगे ले जाऊंगा। आपका काम मुझे पता है स्टेज वर्क नहीं, भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंत स्टेज वर्क नहीं। मैं ऋषियों को जानता हूँ, एक एक ऋषि, जिस ऋषि गुरु के बाद जिसने इसको फैलाया, ये इसके बाद, लेकिन जिसने गांधर्व लोक से संपर्क करके धरती पर नृत्य को प्रकट कर दिया, ये गांधर्व लोक का काम है। आप मानना नहीं, ये बात सुन लो, बहुत से लोग समझ लेंगे इसको। फैला दिया, उसका काम कर दिया। द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क मेरे लिए, दिव्य साम्राज्य मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि उसका प्रारंभ मैं मेरी ओर से कर रहा हूं। पहले मैं मेरे अंदर देखूंगा, मेरी उदारता कितनी। मैं जैसे कहता हूं प्रेम, अब जैसा आप कोई भी बहिर्मुख रूप देखो, जैसे कि रुपया है, इसके दो पहलू है, इसी तरह से प्रेम है, उसके दो पहलू है। प्रेम का अर्थ ही है विस्तार, और उसके साथ जुड़ती है उदारता। देखना, प्रेम और उदारता साथ साथ, दोनों साथ साथ चलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप जिसे प्रेम करते हो सच में, उसके लिए कुछ भी लूटा ना पड़े, देखना आप कुछ भी लूटा। चलो, मैं आपको सबको प्रेम करता हूं, आप देखना कि मैं पूरा जीवन लूटा देता हूं कि नहीं, तो भी ये कम है। जिससे हमने प्रेम ही किया, उसके लिए सब कुछ लूटाना पड़े तो क्या हुई बड़ी बात? इसमें बड़ी बात क्या है? किसी को दिखाना थोड़ा है, प्रेम में लूटाना किसी को दिखाने के लिए थोड़ा है, स्वयं की तृप्ति है, स्वयं की तृप्ति। मुझे इस पृथ्वी पर परम अमीर व्यक्ति को मैं खोज रहा हूं, जो तृप्त हो गया संपदा से तृप्त। तुम करना क्या चाहते हो? चलो, अपनी संपदा से तुम करके देखो। मैंने कर लिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी आकर्षित नहीं हुआ रुपयों से, लेकिन फिर भी मेरे कुटुंब के लिए, कुटुंब के साथ रहने के लिए, भाई बहन माता सबके साथ रहने के लिए मैंने ये भी किया, कमाई की, टीचर बना, ऑफिसर बना, प्राइवेट कोचिंग किया। तो आप नहीं मानोगे, मैंने 1 लाख रुपये से ज्यादा रुपया देखा नहीं। मैं तृप्त, 1 लाख रुपये में मैं तृप्त कि बहुत हो गया, अब इसमें मेरा समय मुझे नहीं बिगाड़ना है, अब मुझे आगे जाना है, मैं परम अमीर होऊंगा। 1 लाख रुपया अर्थात लाखोपति तो हो ही गया, लाखपति, चलो लाखों ने, लाखपति तो हो ही गया, अब मैं आगे की पोस्ट परम अमीर। अब मैं ये देखता हूं कि मैं कितना लूटा सकता हूं। मैं आपको समझा रहा हूं मेरा भविष्य, मेरा 2 दृष्टिकोण, एक दिव्य साम्राज्य और दूसरा है ब्रह्मार्पण की प्रक्रिया। ब्रह्मार्पण में कल समझाऊंगा, आज मैं आपको समझा रहा हूं दिव्य साम्राज्य। पहले तो मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे आसपास मैं कितना प्रेम कर सकता हूँ। जो व्यक्ति मेरे पास है, चाहे वो शिष्य के रूप में है, दर्शनार्थी के रूप में है, गांववासी के रूप में है, मेरे भीतर से कितनी शर्त आती है कि ये लोग मुझे गुरु मानते हैं तो मैं उसको प्रेम करूं। अगर ये औरों को गुरु मानते हैं तो मैं क्यों प्रेम करूं, ये तो औरों को गुरु मानते हैं। लेकिन मैं मेरी बात बताऊं, मुझे कभी ये हुआ ही नहीं। सच में आप मेरा काम देखो तो मेरा काम है इस पृथ्वी पर हर गुरु के काम को दूसरे गुरु के काम के साथ जोड़ना। मेरा जो गुरु शरीर में रहा हो ना रहा हो, मैंने सब गुरुओं को वचन दिया है कि आपका नाम ये जगत जानता हो न जानता हो, आपका काम ये जगत जानता हो न जानता हो, मैं आपके काम को आगे ले जाऊंगा। मैं जब जब मंदिर पर गया मैंने यही प्रार्थना की कि मंदिर मुझसे क्या चाहता है। मेरा शरीर है, अभी मेरा शरीर है, तो ये मंदिर मुझसे क्या चाहता है। मैं कहता हूँ राम भगवान का मंदिर है, तो मैं कहता हूँ मेरा शरीर है,
आपने जहां काम छोड़ा है आप मुझे सौंपो, देखो कि मैं कर सकता हूं कि नहीं, और अगर ना भी कर पाया, ना भी कर, तो आप मुझे मार्गदर्शित करो, शक्ति दो। कृष्ण के मंदिर में कहा, मैंने उसे यही कहा कि चलो आप मुझसे क्या चाहते हो, मेरा शरीर उपलब्ध, आप क्या चाहते हो, और आप देखो कि मैं कर सकता हूं कि नहीं। क्योंकि मैं आपको एक रहस्य बताऊं, मैं जब आपको ऐसा कहता हूं कि आज तक मेरी एक भी इच्छा ऐसी नहीं मेरे भीतर कि जिसका जो पूर्ण ना हुई हो, आज तक आपके सामने मैं बात कर रहा हूं तो आज तक ऐसी एक भी इच्छा नहीं हुई है मेरे भीतर जो प्रकट हुई हो और पूर्ण ना हुई हो। चलो क्या कारण है मैं आपको बताऊं, भीतर की शुद्धि। मैं आपको ऐसा रहस्य बताता हूं, भीतर से शक्ति जैसे ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर उठती है, अर्थात परिणाम उदारता। आप प्रेम फैलता हुआ अनुभव करते हो कि मेरा प्रेम फैल रहा है। बचपन से लेकर मैं आज तक, अभी तक मैं कहूं तो मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरा ज्ञान कम हो रहा है, मेरी समझ कम हो रही है, मेरा प्रेम कम हो रहा है। दिन प्रतिदिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन नहीं पल पल बढ़त सवायो, पल पल बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। शायद मीरा का अनुभव होगा, मेरा अनुभव है पल पल बढ़त सवायो। मैं आपको ऐसा कहता हूं, जैसे आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, मैं विलीन होता है, मैं और फिर आपके भीतर से जो इच्छा प्रकट होती है वो पूर्ण होती है, उसके साथ पूरा अस्तित्व होता है। ये इच्छा आपकी अपनी नहीं, ये अगर मैं कहूं कि ये इच्छा मेरी है, मेरी नहीं, ये दिव्य जगत की, दिव्य साम्राज्य काम ले रहा है मेरे शरीर से। मैं भी आपके शरीर से काम लूंगा। मैं ये खोजना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर ऐसे कितने आदमी हैं जो अमीरी से तृप्त हो गए, जिसने रुपयों को पूरा जान लिया, पूरा कोना कोना कि रुपये से मैं क्या कर सकता हूँ, रुपया पैसा गाड़ी बंगला मैं क्या कर सकता हूँ, और इससे ऊपर उठ गए। इसका बहुत बड़ा रोल है इस पृथ्वी पर दिव्य साम्राज्य को फैलाने में। हर एक व्यक्ति का, जो व्यक्ति मुझे समझने लगे, हम जहां पर भी है, आप कुटुंब में हो, कुटुंब में, आप जहां पर भी हो, आप रोड पर हो, आप भिखारी हो और मुझे समझ रहे हो, जहां पर भी हो, मैं भी भिखारी होके बैठा हूं रोड पर, अहमदाबाद की फुटपाथ पर, चलो मैं भिखारी होके बैठा हूं। जहां पर भी हो, मैं भिखारी को जानता हूं, मैं उन लोगों के झोंपड़े में भी रहा, मैं सब कुछ जानता हूं। वो भी अगर मुझे समझना चाहे तो इतना ही, हम जहां पर है हम प्रेम कितना बांट सकते हैं, कितना बांट, और मेरा जीवन आपके समझ। मैं आपको कहता हूं, भविष्य मेरा, भविष्य की इच्छा मेरी इस पृथ्वी पर दिव्य साम्राज्य होना चाहिए। आज इस पृथ्वी पर समझदार मनुष्यों की कोई कमी नहीं, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। मुझे जो काम करना है उसमें जो चाहिए उससे अनेक गुना समझदार लोग इस पृथ्वी पर उपलब्ध। क्यों सुंदरतम जीवन न हो मनुष्य का जीवन क्यों सुंदरतम। मनुष्य के जीवन को ठीक से समझना है। मनुष्य का जीवन मैं आपको स्मरण ही दिलाऊंगा, आप भूल जाओगे। मैं कहता हूं हर किताब में ये पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पीएचडी की किताब में ये पहला पत्ता ये होना चाहिए, पहले मैसेज मनुष्य का जीवन। मैं आपको लाइन देता हूं, अगर आप इंक्लूड कर सको, शिक्षण शास्त्री मुझे समझे, तो पहला जो कोई भी सब्जेक्ट हो उसका पहला पत्ता इस तरह से होना चाहिए। मैं मैसेज कहता हूं, मनुष्य इस पृथ्वी की अंतिम सीमा नहीं, चरम शिखर नहीं, ये यात्रा है, ये पड़ाव है। मनुष्य होना आखिरी मंजिल नहीं, मनुष्य होना आखिरी मंजिल नहीं, ये यात्रा है। और मनुष्य की यात्रा अर्थात ठीक से समझना, मन पाने की अपेक्षा, संचय की अपेक्षा और संचय खोने का डर, भय, चिंता। ठीक से देखो अपने को, पाने की अपेक्षा, इच्छा, संचय की इच्छा और संचय खोने का डर, भय, चिंता, मन। और इसके साथ जुड़ता है
दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता, ये सारे के सारे जो हम जिसे कहे कि ये जो हमें छू रहा है, दुख, पीड़ा, संताप, उसका कारण है मन। ये यात्रा मन की है, मनुष्य होना अर्थात मन की यात्रा है, और अंतिम अवस्था है ज्योतिर्मय अवस्था। तो मनुष्य होके कोई भी कोना खोज लो, कोई भी कोना यात्रा का, मैंने हर एक कोने से काम किया है, जिम्मेवारी निभाई भी है, जिम्मेवारी से भागा भी हूं। रणछोड़, कृष्ण भगवान ने ही नाम दिया रणछोड़। लेकिन मैं आपको कहूं, मुझे जिम्मेवारी से भागना ठीक नहीं लगा, बहुत भागा भी नहीं, प्रयोग के लिए कि मुझे क्या मिलता है। चलो मैं अगर ऑफिसर हूं 10:40 से 6:10 की जो मुझे नौकरी करनी है, सब जानते थे जिसने नौकरी की है मेरे साथ, मैं 2 बजे भाग जाता था ऑफिस से, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। मैं ऑफिसर को कह देता था आपको जो शिक्षा है करनी है मुझे करो ही, लेकिन ध्यान रखना मैं यहाँ 5 साल ही हूँ, उसके बाद मैं स्वयं ही छोड़ दूंगा ये नौकरी। लेकिन मैं आपको कहूँ, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। जो मैं जा रहा था जब ऑफिस से, तब भी मुझे दिव्य साम्राज्य दिखता था। आप मानो न मानो कि मैं ऐसा काम करूंगा, मेरा शरीर छोड़ूंगा, इससे पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य तक मैं पहुंचा दूंगा ये समझ। मनुष्य होकर आप ठीक से देखना, आप कोई भी कोने से मनुष्य की यात्रा करे, आप कहीं भी भाग जाए, वन में चले जाए, जहां भी आपको जाना है आप चले जाओ, दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ही समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। चलो मैं आपको कह देता हूं, आप कहीं भी चले जाओ, अरबों खरबों रुपया कमा के आप जगत के कोई भी कोने में चले जाओ, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा, समस्या पीछा, आपको दुख भुलाना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, नशे में खोना पड़ेगा, ठीक से देखो, समस्या पीछा नहीं छोड़ेगी। और मैं आपको कहता हूं, मैं ऐसा जीवन जानता हूं जहां दुख समाप्त हो जाता है, फिर दुख छू नहीं सकता। शरीर का दुख हो, मन का दुख हो, भाव का दुख हो, ऐसी अवस्था है जो मैं कहता हूं ज्योतिर्मय अवस्था है। और एक नहीं, इस पृथ्वी पर अनेक लोगों ने ये अवस्था को पाया, ज्योतिर्मय अवस्था को पाया। मैं हर रोज उठ के उन लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप शरीर में हो न हो, मेरे शरीर का उपयोग करो। आपका जो भी काम अधूरा रह गया है, जो भी संदेश इस पृथ्वी पर अधूरा रह गया है, और कोई मनुष्य को ये जानना है, इसे जरूरी है, आप मेरे शरीर का उपयोग करो। और ये होता ही है, होता ही है। तो मेरा भविष्य में कहूँ 30 मार्च से ये स्थान में छोड़ दूंगा, और आगे का जो मेरा काम है वो इस पृथ्वी पर दिव्य साम्राज्य फैलाने का। किस तरह से फैलता है दिव्य साम्राज्य? क्या ये भविष्य की घटना है? मनुष्य अर्थात भविष्य, सदा भविष्य की चिंता, सदा। तुम कितना ही रुपया कमा लो, कितना ही, चिंता भविष्य की बढ़ गई। आप देखना, अमीरों के साथ में बहुत रहा, एक बंगला नहीं छोड़ा, एक बंगला। भविष्य की चिंता, रोड पर के भिखारियों के साथ भी रहा, उतनी नहीं चिंता, उतनी नहीं है ही नहीं चिंता। भिखारी को कोई चिंता है ही नहीं। लेकिन ये उकेल नहीं, अभी भिखारी आगे बढ़ेगा, वो पैसे की ओर जाएगा, वो परम संपदा कमाने की कोशिश करेगा। यात्रा है जीवन की, मनुष्य की। तो मैं आगे की यात्रा से आपको परिचित करता हूं कि आप अमीरी में क्या खोए हुए हो, आप खरबों रुपयों में क्या खोए हो। इससे आगे है यात्रा, परम अमीरी। बांटने की क्षमता कितनी, हिम्मत कितनी, चलो आप में बांटने की हिम्मत कितनी, आप देखो स्वयं। और क्या ये भविष्य की बात है? मैं आज की दिव्य वाणी आपको स्मरण दिलाऊंगा, इस तरह से अंत करूंगा। दिव्य साम्राज्य शुरू ही हो गया, आपने सुन लिया। आप नहीं जानते हो आपको, आप अपना रूप नहीं पहचानते हो, मैं आपका रूप पहचानता हूँ। आप सुन रहे हो मुझे, मेरा काम होना शुरू हो गया। मैं आपको कहता हूँ, आज का ये स्वर्णिम पवित्र दिन, आज का ये स्वर्णिम पवित्र सुगंधित दिन, ठीक से सुनना मुझे। परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, परम समष्टि की कहो, महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में।
आज तक जो भूल, ठीक से सुनना, आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। ठीक से मुझे सुनना। आज का इस स्वर्णिम पवित्र सुगंधित दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन। शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ जीवन।